तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि CS रैंक का नया सीजन अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो हम लोगों को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी CS रैंक में फिर से ऊपर जाने के लिए, हीरोइक और मास्टर पे जाने के लिए। हमको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमको ये मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी तब जब आप रैंडम टीममेट्स के साथ खेलो। अगर आप रैंडम टीममेट्स के साथ खेलते हो तो आपको पता ही होगा कि रैंडम टीममेट्स के साथ खेलने में दिमाग भी खराब होता है और एक्स्ट्रा मेहनत भी लगती है। तो आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसका यूज करके आप रैंडम टीममेट्स के साथ भी हीरोइक, मास्टर या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। और CS रैंक में के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है स्किल कॉम्बिनेशन। तो चलिए चलते हैं। मैं एक रशर प्लेयर तो मैं रशर कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में 2 रशर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, तात्सुया, जोटा, लूना और जोसेफ, और दूसरा ओरान वाला। सबसे पहला तात्सुया जो आपको रश करने में मदद करेगा और हाथ से निकल जाए तो फिर भागने में मदद करेगा। जोटा जो आपको पर डैमेज HP देते रहेगा और किल या फिर नॉकडाउन पे आपको 40 HP देगा। लूना बहुत फेमस कैरेक्टर, बताने की जरूरत ही नहीं है। जोसेफ जो आपको फ्लैश फ्रीज और होमर जैसे कैरेक्टर से बचा के आपको कुछ मिनट के लिए मूवमेंट स्पीड देगा। और हाँ, ये आपको कुछ ट्रेसिंग कैरेक्टर से भी बचाएगा जो आपको लोकेशन को ट्रेस करे। पेट में आपको यूज करना पांडा, पर किल में आपको 10 HP, मतलब हेल्थी हेल्थ होगी। कोई आए तो फिर उसको मार के हेल्थ ले लेंगे। दूसरा ओरान वाला, ओरान बताने की जरूरत नहीं है, रेड क्रिम्सन एबिलिटी बहुत फेमस है। मिगेल जो आपको पर किल 200 EP देगा, जिसकी वजह से आप ओरान को बार बार यूज कर सकते हैं। तो जोटा ले लो। कीरियोस अभी आया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आते ही बहुत ज्यादा फेमस हो गया, बताने की कोई जरूरत नहीं है। 2 EP, फिर ब्रेकर मोड, और आपको पेट में यूज करना है पांडा। तो चलिए फर्स्ट राउंड की तरफ। तो फर्स्ट राउंड में आपको सबसे पहले देखना है कि आप कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं, ओरान वाला या तात्सुया वाला। अगर आप ओरान वाला ले रहे हो तो आपको ऐसे पिस्टल लेना है जो शॉर्ट रेंज में आप ढंग से चला पाते हो। लेकिन अगर तात्सुया लेके खेल रहे हो तो आपको एक ऐसे पिस्टल लो जो आप लॉन्ग रेंज में और शॉर्ट रेंज दोनों में चला पाओ, ताकि अगर बात हाथ से निकल जाए तो फिर दूर भागो। और अगर बंदे के पास शॉर्ट गन है तो दूर भाग के उसको पिस्टल से उड़ा दो, क्योंकि उसके पास तो शॉर्ट गन है, शॉर्ट रेंज में आएगा। और आपको बंदे का पीछा करना है और उस टाइम पे हमला करना है जिस टाइम पे उसे कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो शॉक में रहेगा, उसे कुछ पता नहीं रहेगा, जिस वजह से उसकी तो वाट लगेगी और आपके एक किल का तो चांस पक्का है। और अगर आपके कभी भी हेडशॉट नहीं लग रहे तो आपको एक चीज सिंपल से करना है कि आपको फायर करते समय ड्रैग करना है, जिसकी वजह से आपके हेडशॉट लगेंगे। दूसरे राउंड में आपको एक ढंग से गन ले लेनी है, एक वेस्ट और एक हेलमेट लेना है। अगर आप ये दोनों नहीं ले पाए तो इनमें से कोई एक ही लो, लेकिन लो जरूर। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 राउंड में कोई इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, और लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो फिर उसकी ठीक ठाक बंदूक की भी गोली आपके वेस्ट पे ही जाएगी, लेकिन आपकी घटिया बंदूक की भी गोली बंदे के सीधा खोपड़े और बॉडी पे जाएगी। क्योंकि उसने तो वेस्ट पे ध्यान ही नहीं दिया ना, उसने सीधा गन ली, लेकिन आपने वेस्ट पे ली, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा राउंड, अगर आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है जो बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी पहले करता था। आपको कभी भी अपने टीममेट को अधूरा नहीं छोड़ना। अगर वो नॉक है तो सबसे पहले खतरे को साफ करो, मतलब अपोनेंट का जो बंदा उसे नॉक डाउन करो, फिर अपने टीममेट को रिवाइव करो। क्यों मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अगर आप उनके साथ ऐसा करोगे तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और अगर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि आगे चल के अगर वो आपके ट्रस्ट करेंगे, आपको रिवाइव देंगे, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो आपके साथ रहें या फिर आप कुछ कर सको। लेकिन और हाँ, अगर आप हारने लगो या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो फिर आपको देखना है कि आपकी सबसे बढ़िया प्लेयर कौन खेल रहा है आपकी टीम में, या फिर आपसे जस्ट नीचे कौन खेल रहा है आप सबसे बढ़िया। अगर सबसे बढ़िया आप ही खेल रहे हो और आपको उसी के साथ रहना। अगर आपके हेडशॉट नहीं लग रहे तो सबसे पहले प्रैक्टिस में ट्राई करो 1 टैप मारने की, फिर लॉन वुल्फ में, फिर क्लैश स्क्वाड में, फिर CS रैंक में, फिर आपके 1 टैप लगेंगे। और हमेशा आपको ट्राई करना है, ये गलती कभी नहीं करनी कि अपने किल को अधूरा कभी नहीं छोड़ना। अपने किल को अधूरा तभी छोड़ो जब आपका कोई टीममेट बगल में नॉक हो। तो फिर अगर वो नॉक होगा तो सबसे पहले जाके उसे रिवाइव दो, वो एक ट्रस्ट वाली चीज के लिए रिवाइव दो, फिर आगे चल के उस बंदे को मार दो जिसको आपने नॉक किया, वरना वो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत डाल सकता है। और अगर आपके हेडशॉट नहीं लग रहे तो आपको ऐसी गन आपके 1 टैप नहीं लग रहे तो फिर अपनी रैंक घटाने की जरूरत नहीं है। ऐसी गने लो जो बॉडी में बंदे खेल खत्म कर दे, जैसे MP5, MP40, मैक्स 7, शारी शॉर्ट गन्स, फामास, ग्रोजा, XM8, ये सभी गन। और इस वीडियो की आखिरी टिप, अगर आपको ना ज्यादा किल्स के पीछे नहीं भागना है, और आपको हमेशा रश भी नहीं करना है। आपको कभी कभी करना है कि आप बैकअप दो अपनी टीम को बैकअप दो, उनको पीछे से कवर दो।
अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर फ़ायदा ही होगा आपके लिए। आपको बस तभी रश करना है, अगर आप बैकअप दे रहे हो तो बैकअप के ही तौर पे खेलो। आपको तभी रश करना है जब आपका टीममेट खतरे में हो या फिर वो नॉक हो गया हो। तो आज के इस वीडियो में आप बस आपको यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला था। और ज़्यादा मस्त वीडियोस के लिए पांडा गेम एक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।